ये भाई पानी की कलर ही बता रहा है ना। देखो कितना भयंकर, मतलब कल ये बता रहे थे बिल्कुल ऊपर तक आ गया था, काफी ऊंचाई तक। ये जो सामने दिख रहा है ना रोड का ये भाग, ये टूट गया है। सिर्फ यही है, पिछली बार जब लास्ट ईयर में आया था तब आया था। एक्चुअल में क्या होता है, पानी वहां से आता है, देखो सामने, और सीधी टक्कर मारता है। देख पाओगे तो ये है वो नाला पूरा जो अंजनी महादेव से आता है, जो लास्ट ईयर में जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट का मतलब क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, तब जाके इतना चौड़ा हो गया था। नहीं तो इधर नदी बिल्कुल छोटी होती थी। ये रास्ता है भाई जो व्यास कुंड की तरफ जाता है। तो भाई पानी तो काफ़ी आया, क्योंकि बीच में यहाँ से ना उधर रास्ता बना हुआ था और वो सारा रास्ता बह चुका है। तो अगर रास्ता बहा है तो इसका मतलब 100% है कि पानी काफ़ी हाईली आया होगा। ट्रैफिक लगता है, उसका कारण होता है एक छोटा सा ये पैच। इस पैच में क्या होता है कि एक टाइम में एक ही गाड़ी निकलती है, और भाई ट्रैफिक जब हैवी होता है ना तो इधर से भी हैवी हो जाता है और उधर से भी। फिर लो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज है 26 जून 2025 और 2 दिन की भारी बारिश के बाद अब मनाली में मौसम हो गया बिल्कुल क्लियर। तो अभी हमें सोलांग वैली में, और इस वैली इसमें देख पाओगे अब मनाली से सोलांग वैली, और जो हल्के फुल्के एक तो पुल पे या रोड पे जो इफेक्ट हुआ था वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, और आगे आने वाला मौसम कैसा है, वो सब कुछ बता पाएंगे हम इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कहते हैं आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हमें मनाली, और आज डेट है 26 जून। तो भाई 24 और 25 जून को काफ़ी हैवी बारिश हुई है। उस बारिश के बाद आज डे क्लियर हो चुका है। तो अभी चलेंगे पलचान और सोलांग वैली तक, आपको दिखाते हैं कैसे हैं नज़ारे और रोड की कंडीशन। और क्योंकि एक जगह बीच में पलचान में एक पुल वगैरह पता नहीं कहाँ से थोड़ा डैमेज हो गया, वो भी दिखाते हैं क्या क्या डैमेज हुआ है, कहाँ क्या हुआ है। तो वो सब कुछ आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। फंस जाती बसें, जैसे ही बस फंसती है लगता है फिर जाम लंबा। और यहाँ लोकल बस होगा एक सीन है कि कोई स्टैंड नहीं होता, जहाँ सवारी ने हाथ दिया वहीं रोक देते हैं, और एक गाड़ी के कारण फिर सारी गाड़ियाँ रुक जाती पीछे तक। 2 दिन देख लो बारिश हुई, 2 दिन के बाद सब कुछ ऐसा हो गया है खाली खाली। ये तो भाई दिन में भी इतना ट्रैफिक होता था, अप डाउन आने जाने में सैकड़ों परेशानियाँ होती थी, पर अब सब कुछ क्लियर लग रहा है। लिमिटेड गाड़ियाँ हैं, लिमिटेड ट्रैफिक है। तो ये थोड़ा सा देखो बारिशों में तो भाई ये फ़र्क तो रहता ही है। अब चल गई है ऊपर हवा, तो बुरा हाल है भाई। कुछ भी बोलो, जो इस टाइम है ना ग्रीनरी और ब्यूटी होती है ना भाई, वो अलग ही होती है। ये देख लो चारों तरफ ऐसी हरियाली फैली हुई है, और धीरे धीरे हम जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। तो दोस्तों जो इधर छोटी रिवर से आ रहा है वो तो है बिल्कुल साफ, और इस साइड से जो ऊपर से आ रहा है ना, इसका मतलब ऊपर बारिश हुई है कल, उसका ही पानी इतना गंदा आ रहा है, रेती वेती सब कुछ बुरा हाल है। धीरे निकल रहे हैं आगे की ओर। और ये हमारे सागर भाई की शॉप है, उर्वी बेकर्स। ये देखिए इस साइड में कल इसका होना है उद्घाटन, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। धीरे हम पहुंचने वाले हैं नेहरू कुंड। तो नेहरू कुंड में आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पलचान में हमने थोड़ी सी खबर सुनी थी, बाकी तो देखो सब कुछ नॉर्मल है, परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनाली में कोई ऐसा, मेरे ख्याल से शायद अंजनी महादेव वाला क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, तो इस कारण थोड़ा सा पलचान के पुल के पास में थोड़ा नुकसान हुआ, बाकी सब कुछ टिप टॉप है। और मौसम भी आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल धूप निकली हुई है, बढ़िया गर्मी हो रखी है दिल्ली जैसी। तो ये है नेहरू कुंड। नेहरू कुंड पे भी सब कुछ नॉर्मल है, तो बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी चल रही है फुल स्पीड, कोई दिक्कत है नहीं कहीं भी। ट्रैफिक में कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। और हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे सोलांग वैली। ये भाई पानी की कलर ही बता रहा है ना। देखो कितना भयंकर, मतलब कल ये बता रहे थे बिल्कुल ऊपर तक आ गया था, काफ़ी ऊंचाई तक। तो अब ये इनको सब, जिसके देखो जिप लाइन इधर टूट गई होगी, उसको ठीक कर रही, इधर अपना तार वगैरह खींच रहे। और पीछे तक भाई इधर देखो जेसीबी लगा रखी है, उसको थोड़ा रास्ते को खोलने के लिए, डाइवर्शन करने के लिए। तो ऐसा ही चला हुआ है भाई, पर बाकी ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और व्यू आज भी उतना ही सुंदर है जितना कल था, परसों था, या 10 दिन पहले था। पहुंचने वाले हैं पलचान। पलचान में अब देखते हैं कितनी देर रुकेंगे, नहीं तो फिर निकलेंगे सीधा सोलांग वैली।
हल्की फुल्की जो प्रॉब्लम आई थी उसके निशान देखो। पानी तो अब उतनी बह रहा है, पर थोड़ा सा नुकसान कर गया वो। एक ही दिन में भाई पानी बढ़ता है ना तो नुकसान बहुत कर देता, बहुत ज़्यादा। अब क्या कर सकते हैं, देखो पानी को तो अपने रास्ते से निकलना ही है, हम उसके रास्ते में आ जाते हैं, उसके रास्ते में घर बना लेते हैं, पुल बना लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। तो उसके बाद फिर भाई वो जब अपने रूप में आता है तो सबसे सब कुछ छीन लेता है। ये था वो पुल, जो पुल तो डैमेज नहीं हुआ, लेकिन पुल के आगे से जो रास्ता पहले हुआ था ना वही डैमेज हो गया दोबारा। तो पुल तो सही सलामत है, ये सिर्फ और सिर्फ आगे से जो थोड़ा सा रास्ता था ना वो डैमेज हो गया, इसलिए इस पुल को कर दिया बंद अभी टेम्परेरी। ये जो सामने दिख रहा है ना रोड का ये भाग, ये टूट गया है, सिर्फ यही है। ये पिछली बार जब लास्ट ईयर में आया था तब आया था। एक्चुअल में क्या होता है, पानी वहां से आता है, देखो सामने, और सीधी टक्कर मारता है, इसमें सीधी टक्कर मारता है तो इसको कटाव कर देता है। पर आप लास्ट टाइम पत्थर काफ़ी हैवी डाल दिए थे इन्होंने कोने में, तो इस कारण वो उससे आगे नहीं गया। ये भी शुक्र है भाई, सब कुछ नॉर्मल ही रहा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास वाले टर्न पे। तो ये देखिए सामने आपको दिख जाएगा, जो राइट साइड में टर्न जाता है वो जाएगा रोहतांग के लिए, और जो सीधा जाएगा वो जाएगा सोलांग वैली के लिए और अटल टनल के लिए, सिसु के लिए भी आप कह सकते हो। तो ये गया अपना रोहतांग पास की तरफ, और सामने देखो भाई पैराग्लाइडिंग हो रही है बढ़िया मस्त, और बढ़िया लोग आराम से कर रहे हैं एंजॉय। हर्षिता को अभी तक है ना पैराग्लाइडर नहीं दिखे, ये देखो दिखे अर्चू कितने तो उड़ रहे हैं बेटा, वो देखो सामने। ये प्रगति पे है, रोड बनने लग रहा है, यहाँ से नीचे कटिंग वगैरह कर दी, जो टर्न थे और जो थोड़ा टूटा हुआ था उसको कर रहे हैं सही। बाकी रोड तो देखो ये सारा ही ऑलमोस्ट सही है, आप देख ही सकते हो, बहुत ही लिमिटेड है। इधर भी सोलांग वैली में भी देखो ये आग व्यू सब अपने अपने साइड में लगा रखे, पार्क कर रखे भाई। ये गर्मी बहुत है, ये भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी। और फिर देखिए आप गाड़ी वाले तो ऐसे चलते भाई, इनको तो फुर्सत ही नहीं होती एक मिनट की भी। और इधर देखिए, ये तो यार इतनी गाड़ियाँ होती थी सिर्फ 4-5 दिन पहले ही, थोड़ी सी बारिश क्या आई, लोगों ने मना लिया ना, कम कर दिया। ये देखिए भाई पार्किंग भी आज तो खाली ही पड़ी है इधर अंजनी। और भाई ये रास्ता जो सामने ही ये जाता है अंजनी महादेव की तरफ, तो जो लोग महादेव के दर्शन करना चाहते हैं वो यहाँ पे भी जा सकते हैं। और बाकी हम चल पड़े हैं अब थोड़ा सा सोलांग वैली ग्राउंड की तरफ। कुछ ना कुछ सुधार तो हो रहे हैं भाई, इधर से एक पार्किंग वार्किंग कुछ बना रहे हैं, क्या बनाएंगे देखो, जब बन जाएगा तभी बता पाएंगे। और सोलांग वैली में तो यार ठीक ठाक गाड़ियाँ हैं इस हिसाब से दिख रहा है। चलो थोड़ी देर लगाएंगे इधर, घूम के आएंगे, क्योंकि हर्षिता भी कह रही कि कुछ करेंगे, अगर कुछ करना होगा तो इसको कर लेगी। पता नहीं जैसे हमारे में बोलते हैं सांप की बामनी ना, एक जगह टिकी हुई है, बिल्कुल छिपकली टाइप पे लग रही है, पर ये वैसी नहीं लग रही, वो तो भाई सांप जैसी होती है, उसके पैर नहीं होते, इसमें तो पैर है इसके। कोई नहीं जो भी है, चलिए सबसे आगे आगे भागी है। और पूनम चल रहे पीछे पीछे, एक्चुअल में है ना वहाँ पार्किंग मिली नहीं तो हमने थोड़ा सा लगा दिया आगे, आगे लगा के पैदल जा रहे हैं यहाँ से सोलांग वैली की तरफ। सोलांग वैली की तरफ नहीं भाई, सोलांग वैली ग्राउंड की तरफ। सोलांग वैली में तो हम हैं ही ऑलरेडी। ये कुछ सोलांग वैली का हाल, सुबह सुबह आराम से लोग कर रहे हैं अपना पैराग्लाइडिंग वगैरह, और उधर है काफ़ी सारे गेम्स, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 2 दिन हुई थी भाई बारिश, बारिश के बाद अब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल एज यूजुअल। और भाई धूप खिली हुई है बढ़िया, हल्के हल्के क्लाउड दिख रहे हैं, पर बारिश बारिश की कुछ नहीं है, ठंडी चल रही है हवा, तो बिल्कुल मस्त माहौल है अभी तो। बहुत सारे कैफ़ेज़, तो जो लोग मैगी, चाय, पकौड़ा, बिस्किट और हल्के फुल्के स्नैक्स जो लेना चाहते हैं वो इजीली आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। मक्का वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और फ्रूट्स भी आप अवेलेबल हैं भाई, ये देखिए। तो जो आपका मर्जी हो वो ले सकते हो। सीधा को करनी थी सिर्फ बंजी जंप, बंजी जंप के कारण मेरे को सोलांग वैली लेके आई है। तो अब देखते हैं इसकी बंजी कैसे होती है। हर चीज ये डरती तो है नहीं वैसे, मेरे जैसी है, इसे डर लग रहा है। खड़े खड़े तेरे को भी एक बार टांगते हैं, चलो
रेडी हर्षु? करो कुछ, देखते हैं अभी हर्षु कहाँ तक जाती है। सीधा जा चुकी है बिल्कुल ऊपर। अभी इसको है ना एक बार नीचे उतारेंगे और दोबारा है ना यहाँ से फिर एकदम रॉकेट की तरह भेजेंगे। देखो इसका चेहरा कैसा हो रखा होगा वो। अरे चश्मा तो उतार देती चिड़िया, ये चश्मा फोड़ेगी आज ही दिलाया, आज ही तोड़ेगी। कोई बात नहीं, चश्मा टूट जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मजा आना चाहिए पूरा। तो काफ़ी हाइट में है भाई ये। होने वाला है रॉकेट वाला सिस्टम, इसके साथ अब रॉकेट बना देंगे इसको। देखना अब ये खींचेंगे और फिर एकदम छोड़ेंगे। चश्मा लेके वापस पहुंचा, तब तक इसको छोड़ चुके थे हर्षु को। एक शॉट और लगेगा अभी, देखते हैं अभी कितनी देर में हर्षु डरेगी। तैयार है अगला शौक झेलने के लिए। और ये देखिए, ओ भाई मेरे को भी मैंने की है 2-3 बार, पर ये देखो इसका चेहरा देखो कैसे खुश है। इसको नहीं लगता डर भाई किसी से भी। चलो चलो अब हो गया भाई इसका। अब इसको उतारेंगे आराम से ना। सारी एक्टिविटीज़ होती है जो आप कर सकते हो, जैसे कैमल राइड भी आ गया आजकल, तो रॉकेट बंजी वो तो अर्शिता ने की, ट्रैम्पोलिन, और भी बहुत सारे गेम है भाई। देखो जिसको जिस टाइप का गेम पसंद होता है वो वैसे टाइप का खेलता है। गए हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गाड़ी की तरफ। और वहाँ से गाड़ी लेके देखते कहीं अच्छी सी लोकेशन मिली तो बैठ के करेंगे अपनी कुकिंग, लंच वंच बनाएंगे। नहीं तो भाई फिर कहीं और होटल वगैरह में चले जाएंगे। कि जो मेन एक्टिविटी है ना वो है पैराग्लाइडिंग। आप देखोगे दूर दूर तक आपको पैराग्लाइडर दिखेंगे हर तरफ। लगे वापस अटल टनल की तरफ। मन कर गया कि चलो यार अब आए हैं तो इनको अटल टनल भी दिखाई लाते हैं। और तो क्या दिखाएंगे, इधर आसपास सब कुछ इनका देखा हुआ है क्योंकि ये यहीं रहते थे। तो मैंने कहा चलो अटल टनल पे इन्होंने फ़ोटो नहीं खिंचवाए थे लास्ट टाइम, तो अब की बार जाएंगे अटल टनल पे इनके फ़ोटो खींचेंगे और फिर वहाँ से आ जाएंगे वापस। जब तक आपको अटल टनल का रास्ता भी दिखा देते हैं। इस तरफ चले तो भाई एकदम बादल आया और धूप को एकदम ख़त्म कर दिया। ऐसी ठंडी हवा आई है, मज़ा आ गया। पर जैसे ही धूप आएगी ना वही दोबारा आ जाएगी। ये देखो भाई, ये है मनाली, केलोंग मनाली। तो ये काफ़ी सारी बसेस चली हुई हैं जो टूरिस्ट के लिए स्पेशल चलाई हुई है। दोस्तों धुआं दिख रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है। मेरे ख्याल से तो ये उनका होगा, BRO वाले काम करते हैं ना, तो इनका तारकोल वगैरह जलाना पड़ता है, तो शायद उसी चीज़ का होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी हो सकता है किसी और चीज़ का भी हो, पर अभी तो मुझे उसी का लग रहा। हाँ वही है भाई, BRO काम कर रही है तो तारकोल वगैरह जलता है भाई, तब तो धुआं उठेगा ही उठेगा। अब चलते हैं आगे की ओर। काफ़ी सुंदर होता है, तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बाइक वाले, गाड़ी वाले यहाँ खड़े होते हैं, रुकते हैं और फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे ना भाई उसमें अटल टनल की तरफ, तो नज़ारे एकदम चेंज हो जाएंगे 1-2 टर्न के बाद। तो नज़ारे तो शानदार है, पर पहले जिस जगह पे बर्फ़ दिखती थी ना, अब उस जगह पे सिर्फ हरियाली दिख रही है। और तो भाई ट्रैफिक तो देखो लग ही रहा था हमें, मेरे को लगा बिल्कुल ही ट्रैफिक कम है। भाई ट्रैफिक तो है काफ़ी, पर ये है कि वो ट्रैफिक मोस्टली शिशु, ऊपर रोहतांग या भाई बारालाचा जिस पर इस तरफ गया हुआ है। हम पहुंचने वाले हैं दुंदी ब्रिज, और यहाँ पे भाई गाड़ी आपस में भिड़े हुए हैं, आपस में साइड देने के उसमें ये रास्ता है भाई जो व्यास कुंड की तरफ जाता है। तो भाई पानी तो काफ़ी आया क्योंकि बीच में यहाँ से ना उधर रास्ता बना हुआ था और वो सारा रास्ता बह चुका है। तो अगर रास्ता बहा है तो इसका मतलब 100% है कि पानी काफ़ी हाईली आया होगा और लोग सामान भी निकाल रहे हैं, तो किसी ना किसी का कुछ सामान भी बहा होगा। जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं ना वहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, दिखाते हैं आपको ऊपर का हाल। वैसे इससे ऊपर रिवर कोई भी नहीं है, इससे ऊपर सिर्फ ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। और फिर आ जाएगी अटल टनल। यहाँ से अटल टनल है लगभग 5 किलोमीटर दूर। ये लोग नई नई गाड़ियाँ लेके आते हैं, ऐसी चलानी आती है और ओवरटेक करने में इतनी जल्दी करते हैं भाई। ये पहाड़ है, ये अगर एक बार चूका ना तो चूक ही जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। पहाड़ के टॉप में आप बढ़ते चले जाते हो, वैसे वैसे नज़ारे और ज़्यादा सुंदर होते चले जाते हैं और ज़्यादा ग्रीन होते चले जाते हैं। भाई इधर तो कुछ लाइन सी लगी हुई दिख रही है मेरे को। क्या हो गया, जाम तो नहीं लग गया? आज भी जाम लग गया तो भाई कमाल ही हो जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, सामने देखने लगी होगी अटल टनल। अब गाड़ी को लगाते कहीं साइड में और हर्षिता वगैरह के खिंचवाते हैं फ़ोटो और फिर चलते हैं यहाँ से वापस।
यहाँ तो काफ़ी ठंड है क्योंकि धूप चली गई एकदम, क्लाउड आ गए ना तब, नहीं तो भाई इतना भयंकर हाल था यहाँ पे, बुरा हाल कर रखा था। ऐसी गर्मी पड़ रही थी कि पसीना पसीना छूटम छूट हो रहा था। अब तो सब ठीक हो गया है, बढ़िया ठंडा मौसम हो गया है। देखिए भाई ट्रैफिक कितना आ रहा है, रेगुलर ट्रैफिक चला हुआ है, तो जल्दी ही भीड़ बढ़ने वाली है फिर दोबारा से। मेरे को लग नहीं रहा था, आज इतनी एक्सपेक्ट नहीं था कि 2 दिन की बारिशों के बाद इतना ट्रैफिक होगा। इस निकल गए अटल टनल से और नीचे की ओर। तो अब देखते हैं यार, मौसम हो गया है थोड़ा ठंडा, तो हो सकता है कहीं हमारा मूड कर ही जाए कुछ बनाने का, तो कुछ बना लेंगे। नहीं तो पूनम को तो पसंद है बंद, अगर बंद सही मिल गए तो बंद खाते हैं बढ़िया। नहीं पूनम क्या बोलती है? देखते हैं कहीं, देखने को तो मिल ही जाएंगे। देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं ना, चारों तरफ हरियाली पूरी पैक, ग्रीन लैश ग्रीन हो रखा है। अब तो ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है, धीरे धीरे चलाओ। तो पता नहीं भाई लोगों को इतनी जल्दी होती है, भागम भाग। भाई आए क्यों पहाड़ों पे? हमने दिख रहा है रोहतांग वाला पहाड़, पर कहीं भी भाई बर्फ का तो नामो निशान, एक बूंद भी नहीं आया। 2 दिन हैवी बारिश के बावजूद भी कुछ नहीं आया। खड़ा था बंद क्या बोलते हैं इसको, बंद छोले होते, वैसे तो इसको बोलते हैं इधर अपना छोले कुलचे, पर वैसे होता है बंद छोले। तो कैसा बना? अच्छा बन रहा है, चलो ठीक है। ब्रेक के बाद फिर दोबारा से निकल पड़े इन खूबसूरत वादियों में और चल पड़े हैं सोलांग वैली की तरफ। हम पहुंचने वाले धुंधी, बीच में श्रीनिवास भाई आ गए थे, उनकी फैमिली थी, तो थोड़ी देर उनके लिए रुक गए थे और अब निकल गए हैं वापस। जो ट्रैफिक लगता है उसका कारण होता है एक छोटा सा ये पैच। इस पैच में क्या होता है कि एक टाइम में एक ही गाड़ी निकलती है, और भाई ट्रैफिक जब हैवी होता है ना तो इधर से भी हैवी हो जाता है और उधर से भी फिर लगती है लंबी लाइन, सिर्फ एक छोटे से कट के कारण। वैसे तो इसको कर रहे हैं रिपेयर, देखो कब तक हो जाएगा ये रिपेयर। जब हम गए थे तब मौसम कुछ और था और अब मौसम कुछ और ही है। दिखने लग गया है भाई अपना सोलांग वैली विलेज और नीचे सोलांग वैली ग्राउंड। तो देखिए ये इस वैली का लास्ट विलेज है, इससे आगे कोई विलेज नहीं है अटल टनल की तरफ। इससे आगे सीधा फिर सिसुई आता है और ऊपर लगी हुई है रोपवे। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर रह गया बाई रोड तो सोलांग वैली। जल्दी जल्दी चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, कुछ बनाते हैं मैगी शैगी, चाय चूहे, उसके बाद चलेंगे फिर आगे। सामने देखो आप रोहतांग वाला पहाड़ कितना लैश ग्रीन लग रहा है ना भाई। ये होता है सबसे बेस्ट टाइम इन पहाड़ों को देखने का, क्योंकि सब कुछ बड़ा परफेक्ट लगता है। क्योंकि आप भाई देखो स्नो आएगी तो स्नो हटती है, ऐसा मतलब खजला सा लगता है, और अगर ड्राई होता तो बिल्कुल लाल लाल सा लगता है मिट्टी जैसा। अब जब ग्रीन होता ना तब लगता है एकदम लैश ग्रीन। तो हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली। सोलांग से होते हुए वापस निकल रहे हैं। तो अभी देखते हैं हमारा मूड कहाँ बनेगा। अभी तक कुछ ऐसी जगह डिसाइड नहीं हुई है, जहाँ पे भी मूड हो गया वहीं टिक जाएंगे हम। आज भी इतना ही जाम लगा हुआ है, तो ट्रैफिक तो भाई है। सुबह कम दिख रहा था क्योंकि हम थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, तो ट्रैफिक ऊपर सिसु कोकसर की तरफ या रोहतांग की तरफ चला गया था। तब धीरे धीरे वापस रिजर्व हो रहा है और सारा इकट्ठा होते ही जाम लग जाता है भाई। हम रुक गए थे भाई पानी भरने के लिए, तो अपना गाड़ी में भरा है पानी भर के अब ये है कि भाई रेडी हो गए, कहीं भी आना जाना पड़ेगा, कुछ भी चाहिएगा तो आराम से बना सकते हैं कहीं भी। नीचे आते चले गए। अब देख रहे हैं कोई लोकेशन ढंग की, जहाँ 1 घंटा बैठ सके, चिल मार सके, चिक ना हो, बस हमें चिक से परेशानी होती है। अब ये तो है पार्किंग, तो पार्किंग से आगे चलते हैं। वैसे यहाँ जगह थी 1-2, पर अभी होगी या नहीं होगी यही दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी की, कि जहाँ हमारी गाड़ी जाएगी हम तो वहीं तक जा सकते हैं सिर्फ। पे ना इतने हनी वाले वो आ रखे हैं, बस पूछो मत, बॉक्स रख रखे हैं और बेच रहे हैं दबा दब। तो ये नज़ारा है ना भाई सामने का, ये भी अद्भुत ही है, अलग ही दिखता है भाई। मेले में भी टेंट लगा रखे हैं, कुछ ना कुछ भंडारा होने वाला है। पहले भाई यहाँ पे था
स्नो के टाइम पे यहाँ पे की थी हमने एक बार कैंपिंग, मैंने और भाई ने। तो देखिए एक बहुत ही शानदार, देखो ट्री लाइन कितनी बढ़िया है और एकदम मस्त था माहौल। पर भाई यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती और बिना गाड़ी के आपको पता है हम कहीं कर नहीं सकते कार कैंपिंग। तो अभी वापस जाएंगे। मैं यही देख रहा था कि अगर यहाँ से, सिर्फ यहाँ से रास्ता नहीं है, बाकी आगे बहुत बढ़िया रास्ता है। तो अभी वापस चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। भी सही है, पर प्रॉब्लम क्या है कि भैया इतनी गंदगी पड़ी हुई है, क्या करें। अब तो जगह, एक अच्छी सी जगह ढूंढना ही मुश्किल हो गया है। का नज़ारा देखिए दोस्तों, क्या शानदार लग रहा है ना, क्या ज़बरदस्त है। पूरा ये एरिया एकदम ब्यूटीफुल है। अब तो देखो ग्रीनरी होने के बाद तो ना हर एरिया ब्यूटीफुल लगता है। जब ड्राई होता है ना, सबसे बड़ी समस्या तभी उत्पन्न होती है। और भाई अभी भी देख लो, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे टाइम पे भी हमें एक अच्छी लोकेशन नहीं मिलती जहाँ आराम से चाय कॉफ़ी, बंदा मैगी वैगी। आज मेरी इच्छा है मैगी खाने की बहुत दिनों बाद। तो अगर मैगी बन जाए ना तो मज़ा अच्छा आ जाएगा। फिर भाई ख़राब होता आ रहा है, कुछ भी गड़बड़ की संभावना ऐसी दिखने लगी मेरे को अभी तक। जबकि हम जब देखेंगे ना मनाली की तरफ, तो मनाली की तरफ आपको बीच बीच में धूप मिलती है। इधर देखिए, आधे उस पहाड़ पे धूप है, आधे पे छाया है। ऊपर से रिपेयर करते करते नीचे आ चुके हैं और अब इधर नीचे चल रही है पलचान की तरफ। ट्रक यार इतनी साउंड करते हैं कि हमारी साउंड भी दब जाती है ट्रक की साउंड के नीचे। पहले जाएंगे हम रोहतांग की तरफ, थोड़ी दूर घूम के आएंगे और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि किस साइड जाना है। मनाली में भी अभी कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं कि किस साइड में जाना है। देखो कोठी विलेज कितना प्यारा लग रहा है ना, धूप छाँव के बीच। तो नुकसान बताया जा रहा था ना, वो ये है, सिर्फ ये जो छोटा सा दिख रहा आपको, ये सिर्फ पानी ने टक्कर मारी और ये रास्ता थोड़ा सा टूट गया, और बाकी इधर कोई भी ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। देख पाओगे तो ये है वो नाला पूरा जो अंजनी महादेव से आता है, जो लास्ट ईयर में जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट का मतलब क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, तब जाके इतना चौड़ा हो गया था। नहीं तो इधर नदी बिल्कुल छोटी होती थी। पर नज़ारे देखिए भाई, आज भी इतने बेहद शानदार और सुंदर नज़ारे हैं। दूर दूर तक पूरी मनाली दिखती है यहाँ से। पूरा सासा वाला एरिया, ये पूरा ये वाला एरिया, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो भाई ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। और वो दिख रहा है सामने जहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है, वो है सोलांग वैली। तो कोठी के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ बैठ के बढ़िया चाय और मैगी का स्वाद ले सके। कि आज मेरा पता नहीं क्यों बड़ी इच्छा हो रही है मैगी की। पर नहीं तो मैं मैगी से बिल्कुल ही वो रखता हूँ परहेज, खाता ही कभी नहीं हूँ भाई। कोई और भी देता तो भी नहीं खाता मैगी। तो ये है इसके पीछे के नज़ारे कुछ। और ये है, काफ़ी बड़ी पार्किंग होती थी, अब इसमें थोड़ा सा काम वाम का सामान पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ कोई ऐसा कोई बोलने वाला वो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप आराम से आओ, गंदगी मत फैलाओ और बढ़िया इंजॉय करके जाओ। मैं सौंप दिए किचन, पूनम आराम से बनाएगी अब मैगी वगैरह, जब तक हम करते हैं एडिट वेडिट करके और रेडी हो जाते हैं। बैठे थे, पूनम ने कर दी है, चाय बना दी है और मैगी के लिए भी बस लगा दिया तड़का। तड़का मारेगी फटाफट। देखो क्या व्यू देखो आसपास का भाई। अब तो धूप निकला ही, तो एकदम धूप निकलते ही तो अजीब सा हो जाता है। नहीं तो इतना मज़ा आ रहा था, मतलब ठंडे ठंडे एरिया में देखने में। पूनम ने मैगी कर दी है तैयार, बस मैगी को डालेंगे और सुंदर नज़ारों के साथ मैगी और चाय का लेंगे मज़ा और फिर निकलेंगे भाई यहाँ से। फिर देखते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है। जब तक शाम को एक बार जाएंगे माल रोड। माल रोड पे कैसा है ट्रैफिक और कैसी भीड़ भाड़ है, कैसे है रोड, वो सब कुछ देख पाओगे आप इसी वीडियो में आगे चल के। मैगी है अपनी रेडी, चाय एक बार गर्म करके कर देगी रेडी। और इधर हर्षिता देखो क्या मस्त अपने टांगे ऊपर करके आराम से फ़ोन में मस्त हो गए। इसको ना बाहर निकलना, ना तो ये मैगी खाती है और ना ही इसको चाय पीनी होती है। तो भाई क्या कर सकते हैं, बच्चे आजकल ऐसे ही होते हैं। तो मस्त रहने दो इनको भी और हम लेते हैं अपने चाय और मैगी का आनंद। मान पड़ा हुआ ये ऊपर लग रहा है रोपवे, तो ये देखो रोपवे का फर्स्ट वो पिलर भी उधर तैयार कर दिया। इधर भी रोपवे का ही काम चला हुआ है, तो जल्दी ही रोपवे आपको सीधा यहाँ से रोहतांग के लिए मिलेगा।
भाई एक नंबर की मैगी बनी हुई है। दो भाई फोक वगैरह दो। लो जी, एक फोक आ गया, दो आ गए भाई। ये एक इसको निकालो, ये तो वो है काटा, इसको रखो, इसको आराम से करने देते हैं हम काम। चाय डाल गर्म हो जाएगी जब तक करते हैं भाई अपने मैगी के धपेट देते हैं। भूख लगी हुई है क्योंकि इन्होंने तो खा लिया था बंद वगैरह, मैंने नहीं खाया था बाहर का। तो पूनम ने तो सीधा पतीले में ही शुरू कर दिया, बोला कहाँ एक बर्तन खराब करूँगी, सीधा पतीले में ही आने दो। तो भाई उन्होंने खाना शुरू कर दिया उसमें, और चाय पीते लेते हैं मज़ा थोड़ा चाय का। बर्तन वगैरह कर दिए साफ़, बस अब इनको रखते हैं हम अंदर, बर्तनों को रखते हैं अंदर पैक करके, और फिर निकलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। और देखो बादल भी अब टाइट होते आ रहे हैं भाई। कभी ऐसा लगता है कि भाई अब भी बारिश आ जाएगी, कभी ऐसी धूप पड़ती है कि यार अब तो एकदम क्लियर है। एक बार फिर लोग पैक हो चुकी हैं और पूनम बैठ रही है, हर्षिता ऑलरेडी बैठी है। तो चलो दोस्तों निकलते हैं। देख कहाँ मुंह बना के बैठी होती है। ये उतर चुके हैं मेन रोड पे, और नज़ारे आपको दिख ही रहे सामने, क्या सुंदर है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम चला हुआ है, तो आप देखोगे कहीं डंपर, कहीं कुछ लगा ही हुआ है। और वो ऊपर हम कर रहे थे कुकिंग, और अब हम निकलेंगे माल रोड की तरफ। थोड़ा अच्छा होना तो इन नज़ारों का आनंद उठाना और मतलब बढ़िया हो जाता है। नहीं तो भाई 24 घंटे नज़र रहती है बिल्कुल रोड पे ही, कहीं टूटा हुआ है, कहीं ब्रेक, कहीं डाउन। और अगर रास्ता सही हो तब तो है मज़ेदार है। बादल उठ रहे हैं ना भाई, ये है ना कई बार बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हमेशा तभी होता है जब नालों में बादल फंस जाते हैं ना, और एकदम पानी गिरता है, तभी जाके क्लाउड बर्स्ट होता है। और वो हमेशा आप कभी भी देखना कि नाले में ही होगा, जहाँ वैली का छोर पड़ता है ना, जैसे वैली के बीच में जो एरिया पड़ता है, इसमें ही क्लाउड बर्स्ट होता है हमेशा। पर उतना ही हैवी हो रखा है, थोड़ा बड़ा हुआ है क्योंकि शाम को बढ़ जाता है ना, क्योंकि दिन में जो गर्मी के कारण स्नो मेल्ट होती है ना, बर्फ़ जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो उसके कारण पानी बढ़ जाता है शाम को हमेशा। ये तो मतलब एक डेली रूटीन है कि रात को सुबह मतलब मॉर्निंग में घट जाता है, और दोपहर बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, और शाम तक काफ़ी अच्छा खासा बढ़ जाता है। भांग का चेक डैम, और इस पे भी भाई काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि पीछे से व्यू काफ़ी सुंदर आता है, तो इसलिए लोग आते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए। देखो काफ़ी सारे खड़े दिख रहे होंगे आपको राइट साइड में, क्योंकि वशिष्ठ चौक पे, और वशिष्ठ चौक पे भी भाई सब कुछ सिंपल चल रहा है, ट्रैफिक कुछ है नहीं। नहीं तो इस टाइम तो भाई ऐसा जम के ट्रैफिक होता था, पर अब बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि माल रोड पे भी अभी एक तो शाम नहीं हुई है, तो भीड़ बिल्कुल नॉर्मल ही है। ये देखिए सामने बिल्कुल आराम से लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और हमें लेना है गिफ्ट, तो मैं गिफ्ट की शॉप में देखता हूँ कहाँ है। भीड़ है ना, बिल्कुल प्लेजर भीड़ है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत। भीड़ की जगह भीड़ भी दिख रही है, तो बड़ा ही नॉर्मल है, मज़ा आ रहा है माल रोड पे घूमने में भी। और हमें लेना थोड़ा सा सामान, वो भी देखते हैं कहाँ से लेंगे, तो फिर निकलेंगे यहाँ से। और मौसम थोड़ा सा भाई गर्मी है, आप खुद देख लो, किसी ने भी जैकेट या स्वेट शर्ट नहीं डाल रखी हुई सिवाय मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा हाइट से आया था, वहाँ थोड़ी सी ठंड थी, तो इस कारण हो सकता है कि भाई मुझे पहनने की ज़रूरत थी, तो इसलिए डाली हुई थी। वापस नीचे की तरफ, और ये देखिए काफ़ी सुंदर रेस्टोरेंट्स आजकल नए बने हुए, ये तो काफ़ी पुराने हैं, पर बीच में और भी ऐड होते जा रहे हैं धीरे धीरे शॉप्स, और वो तो अलग अलग तरीके से लोग मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी शॉप्स को। और भाई दिन देखिए बिल्कुल ऐसा क्लियर दिख रहा है ना, अब तो आसमान, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान लेना था वो ले लिया है, अब हम हो गए हैं फ्री। अब हम थोड़ा टहलेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाना होगा इनको तो खाएंगे, और फिर जाएंगे अपनी गाड़ी के पास दोबारा। अब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, तो घूमने में भी थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। नहीं तो भाई दिन में तो ऐसी धूप पड़ रही थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। चल रहे अब नीचे की तरफ, पूरा घूम चुके हैं 2-3 बार, और अब टाइम आ गया यहाँ से निकलने का। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं किस तरफ जाएंगे। अभी कोई ऐसा मूड बनाया नहीं है, जैसे मूड बनता है बताएंगे आपको कि आगे का क्या प्रोग्राम है। निकल चुके हैं चंद्रा होम स्टे की तरफ, तो पहले मुकेश भाई से मिलेंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। अभी फ़िलहाल तक तो इतना ही बना है कि मुकेश भाई आएंगे, उनसे मिलना है। हम पहुंच चुके हैं जगत सुख से अब आगे निकल रहे हैं अपने चंद्रा होम स्टे की तरफ। तो चंद्रा होम स्टे पहुँचेंगे पहले,
चंद्रा होम स्टे है वो है खखनाल में, तो लगभग मनाली से 8 किलोमीटर पहले है, पर लोकेशन भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या सुंदर नज़ारे हैं शाम के, इधर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्या गजब है ना, शाम ऐसी मस्त बीत रही है, व्यू ऐसी सुंदर है। और जब भाई मुकेश भाई की छत से जो व्यू आता है ना, वो तो अल्टीमेट है भाई। सुंदर सा टेम्पल। भाई देखो एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको करनी है ना गांव की लाइफ एक्सप्लोर, तो भाई मैं कहता हूँ मुकेश भाई के होम स्टे से बढ़िया कोई ऑप्शन है ही नहीं। पूरा बिल्कुल मिड ऑफ द विलेज है, कल लोग देख सकते हो, कल्चर देख सकते हो, फूड भी मिलता है, साथ में वाटरफॉल भी है, तो सब कुछ तो आसपास ही है यहाँ पे। और काफ़ी सारे कैफेज वगैरह भी है, और बहुत अच्छी कॉटेजेस भी हैं भाई यहाँ पे चंद्रा होम स्टे में। अरे भाई कोई है? भाभी में अंदर होनी। नमस्ते भाभी। तो भाभी आ गई है, तो ये देखिए, और गाड़ी कर दी यहाँ पर पार्क, यहाँ पे अंदर भी कर सकते हैं 2 गाड़ियाँ पार्क, पर अभी कहीं जाना था तो फिर देखते। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे। ये देखिए क्या नज़ारे हैं शाम के ना, अलग ही माहौल होता है यहाँ का। सनसेट हो चुका है, और इधर देखिए, इधर भी पूरा फॉरेस्ट एरिया है। दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस प्यारी सी वीडियो के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में। तो देखते हैं कल क्या प्लानिंग है, क्या होने वाला है, वो सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ही वीडियो में, क्योंकि अभी तक कोई भी प्लान हमने नहीं किया है। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।